कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूं क्योंकि आप तारीख पढ़ते नहीं है, आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा चलाने के लिए। जरा तारीख पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नजर आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन न पैदा हो जाए, कहीं से कोई शहाबुद्दीन न उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तारीख ना पढ़े, तुमको नशा में मुलविस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीजान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूं, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूल की है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है, इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है। निकल आओ, और इज्जत जो आज बंदे, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज्म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहां का हाल तो यह है, जवानी खत्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहां बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाजा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते। लेकिन जैसे जवानी खत्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है, इसको इज्जत कहां कहा जाता है। लेकिन आओ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहां वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुश शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अजीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी, 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते। कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, 1 लाख जवान एक तरफ बिठाओ, एक तरफ जानशीन आला हजरत को बिठाओ, 1 लाख की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है, मेरे मुस्तफा के कदमों से मिला हुआ है, इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है। इसीलिए इकबाल ने कहा था आबरूए मां सना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है, हुजूर पाक के नाम से है। अगर उस नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाए। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सबकी इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी जरूरी है, हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करते। तारीख की सच्चाइयां ये बताती हैं, हमारी तारीख यही है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते वो मुझसे कह रहे थे, मौलाना आप इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों बोलते, भड़काऊ भाषण लगता है।
अगर सच्ची बात कहना भड़काऊ भाषण है तो आप सुनते रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात करना, हम भड़काते नहीं हैं, सोए हुए दिलों को उठाते। बात सिर्फ इतनी है। उन्होंने हमसे कहा कि आप ही क्यों बोलते हैं इतना ज्यादा। हमने उनको एक मिसाल दी थी। बड़े साहब थे, हुकूमत के कारिंदे थे। हमने कहा अगर आपको किसी ने कहा तुम्हारी मां बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा। वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे अच्छी बात कर रहा हूं, आप मेरी मां पे चले गए। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, मैंने मिसाल दिया, गाली नहीं दिया। कहा मेरी